बगदाद शरीफ का जमाना था। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामतें पूरे शहर में मशहूर थीं। दूर दूर से लोग आपके दरबार में आते थे, कोई रोजी की दुआ लेने, कोई बीमारी का इलाज करवाने, कोई औलाद के लिए तो कोई अपने दिल के सुकून के लिए। उसी शहर में एक सादगी पसंद नेक दिल औरत रहती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था जो उसकी आंखों का तारा और उसकी जिंदगी का सहारा था। मगर एक दिन वो बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। माँ ने हकीमों को बुलाया, दवाइयां दी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्चा दम तोड़ गया। माँ के लिए ये वक्त कयामत से कम न था। उसने बच्चे को सीने से लगाया, जोर जोर से रोने लगी। मोहल्ले के लोग आए, समझाने लगे, मगर वो कहती, मैं इस बच्चे को दफन नहीं करूंगी जब तक गौसे आजम मेरे लाल को जिंदा न कर दें। लोगों ने कहा, बहन, मौत तो अल्लाह के हुक्म से होती है, अब कोई जिंदा नहीं कर सकता। मगर उस मां का ईमान अटल था। वो बोली, अगर अल्लाह के वली दुआ करें तो मरे हुए में भी जान आ जाती है। वो औरत बच्चे की लाश को गोद में लिए सीधे हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लोग उसे देखकर रुक जाते, कोई हैरान, कोई अफसोस में। मगर वो औरत रोती हुई कहती जा रही थी, मेरे गौसे पाक जरूर मेरी मदद करेंगे, वो अल्लाह के दोस्त हैं। जब वो दरबारे गौस में पहुंची, हजरत उस वक्त जिक्र में मशगूल थे। औरत ने बच्चे को जमीन पर रखा और जोर से पुकारा, या गौसे आजम, मेरा बच्चा मर गया है, आप अल्लाह के वली हैं, मेरी मदद कीजिए, अल्लाह के हुक्म से मेरे लाल को जिंदा कर दीजिए। हजरत ने अपनी निगाहें उठाईं और औरत की हालत देखकर पूछा, क्या बात है बहन? वो बोली, हुजूर, ये मेरा बच्चा है जो मर गया है। मैं जानती हूं कि अगर आप दुआ करें तो अल्लाह इसे जिंदा कर देगा। हजरत ने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाईं और बहुत ही गहरी तवज्जो से दुआ करने लगे। सब लोग चुपचाप देख रहे थे। माहौल में एक अजीब सुकून था। कुछ लम्हों के बाद हजरत ने फरमाया, ऐ बच्चे, बिस्मिल्लाह कहकर उठ जा। जैसे ही ये लफ्ज निकले, सबकी आंखें फैल गईं। वो मरा हुआ बच्चा धीरे धीरे हिलने लगा, फिर आंखें खोली और अम्मी पुकार कर उठ बैठा। मां खुशी से पागल हो गई, आंसू बहने लगे। उसने बच्चे को सीने से लगाया और जमीन पर सजदा शुक्र अदा किया। लोगों में हैरत और ईमान की लहर दौड़ गई। सब कहने लगे, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं, इनकी दुआ से मुर्दा जिंदा हो गया। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, ये मेरी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और उसकी कुदरत है जिसने हमें अपने बंदों की मदद का जरिया बनाया है। उस दिन से बगदाद और आसपास के इलाकों में ये वाकया मशहूर हो गया। लोगों का ईमान और भी मजबूत हुआ और सबके दिलों में गौसे आजम के लिए मोहब्बत और अदब और बढ़ गया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही बहुत नेक, सच्चे और अल्लाह के वली थे। आपकी वालिदा ने जब आपको इल्म हासिल करने के लिए बगदाद रवाना किया तो जाते वक्त एक ही नसीहत की, बेटा हमेशा सच बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नसीहत हजरत ने पूरी जिंदगी याद रखी और इसी सच्चाई ने आपको गौसे आजम का मुकाम दिलाया। बगदाद पहुंचकर आपने बड़े बड़े आलिमों से इल्म हासिल किया। दिन में तालीम और रात में इबादत करते। कई कई दिन भूखे रह जाते, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते। धीरे धीरे आपको सिर्फ जाहिरी इल्म ही नहीं बल्कि रूहानी इल्म भी हासिल हो गया। आपके दिल में अल्लाह का नूर उतर आया और आपको अल्लाह की तरफ से कश्फ, गैब की बातें होने लगी। एक रात का वाकया है, हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इबादत में मशगूल थे। अचानक आसमान पर एक रोशन बादल नजर आया। उस बादल से तेज नूर निकला और एक आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूं। तुमने इतनी इबादत की है कि अब तुम पर कोई फर्ज नहीं रहा,
نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکات، اب تم ہر چیز سے آزاد ہو۔ حضرت نے یہ سنا تو فوراً کہا، دور ہو جا اے شیطان، تو میرا رب نہیں، تو تو ملعون ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ روشنی کا بادل دھوئے میں بدل گیا اور ایک بھیانک آواز آئی، عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ میں نے اسی طرح 70 سے زیادہ اولیاء کو دھوکہ دیا، لیکن تو نے مجھے پہچان لیا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں قرآن اور سنت کا علم نہ رکھتا تو شاید تیرے دھوکے میں آ جاتا۔ تو نے روشنی اور میٹھے لفظوں سے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن جو چیز شریعت کے خلاف ہو وہ کبھی بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر شیطان بولا، اے عبد القادر، تیرے علم اور تیری پہچان نے مجھے مات دے دی۔ اسی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے عبد القادر، تو نے میرے لیے شیطان کو پہچان لیا اور اس کے فریب کو ٹھکرا دیا۔